हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 17 4S आवर लाइफ लाइन। हमारा 16 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम करेंगे इससे आगे का चैप्टर नंबर 17। 4S हमारी लाइफ लाइन है क्योंकि ये हमारे जीवन की रेखा है और फॉरेस्ट पे ही हमारी लाइफ डिपेंड है, तो इसलिए इनको कहा गया है कि फॉरेस्ट हमारी लाइफ लाइन है। वन इवनिंग बुज्जो एंटर द पार्क विद एन एल्डरली पर्सन। एक दिन बुज्जो पार्क में गई, वहाँ पर एक बूढ़े आदमी से मिली। ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड्स। उसने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। ओल्ड फ्रेंड कौन था? प्रोफेसर अहमद। ही वॉज ए साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर अहमद एक साइंटिस्ट था और एक वे यूनिवर्सिटी में काम करता था। चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग वाइल प्रोफेसर अहमद सेट ऑन ए बेंच इन द कॉर्नर। बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया और प्रोफेसर अहमद एक बेंच के ऊपर बैठ के कॉर्नर में जाके ही वॉज टायर्ड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ द टाउन। प्रोफेसर अहमद बहुत थके हुए थे क्योंकि उन्होंने जो टाउन का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें भाग लिया था। आफ्टर ए वाइल द चिल्ड्रन आल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम। कुछ देर खेलने के बाद बच्चे भी आ गए और उनके चारों तरफ बैठ गए। दे वांटेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशंस। वे सेलिब्रेशंस के बारे में जानना चाहते थे प्रोफेसर से। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें क्या बताया कि जब कल्चरल प्रोग्राम ख़त्म हो गए तो जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, जो सीनियर पीपल बैठे हुए थे, जो ओल्ड एज पीपल थे, उन्होंने क्या डिस्कस किया कि उनके टाउन में कितनी बेरोजगारी की प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस किया। ए प्लान वाज प्रपोज टू पुट अप ए फैक्ट्री। और एक योजना बनाई गई कि फॉरेस्ट को काट कर एक फैक्ट्री लगाई जाए। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ए चांस टू गेट जॉब्स। इससे क्या होगा, जो टाउन की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उन्हें एक चांस मिल जाएगा जॉब्स मिलने का। द चिल्ड्रन वर वेरी सरप्राइज्ड। बच्चे बहुत ही हैरान थे। व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मैनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया। बच्चे क्यों हैरान थे? क्योंकि प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि लोगों ने उनके इस प्लान को, इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया रिजेक्ट? This is because the forests serve as green lungs and water purifying systems in the nature. ऐसा इसलिए है क्योंकि फॉरेस्ट ग्रीन लंग्स होते हैं और वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम होते हैं नेचर के। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन द चिल्ड्रन वर कन्फ्यूज्ड। जो प्रोफेसर ने बताया कि यह सुनकर बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज़ हो गए। प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड ए फॉरेस्ट। तो प्रोफेसर ने रियलाइज़ किया कि बच्चे अभी तक किसी फॉरेस्ट में घूमने गए ही नहीं थे। द चिल्ड्रन आल्सो वांटेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट, सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद। बच्चे जंगल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे प्रोफेसर अहमद के साथ जंगल घूमने के लिए जाएंगे। ए विजिट टू ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में घूमने के लिए जाते हैं बच्चे। वन संडे मॉर्निंग लाइक चिल्ड्रन पैक्ड ए फ्यू थिंग्स लाइक ए नाइफ, हैंड लेंस, स्टिक, ए नोटबुक एंड वॉक टुगेदर थ्रू ए फॉरेस्ट ट्रेल नियर ए विलेज। संडे को सुबह के टाइम बच्चे कुछ चीज़ें पैक करते हैं, जैसे नाइफ है, चाकू है, हैंड लेंस है, स्टिक है, एक नोटबुक है, और जो गांव के पास जो जंगल था वहाँ जाते हैं। ऑन देयर वे दे मेट टीबू, ए यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप ऑफ नियर बाय विलेज हु वॉज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलॉन्ग विद हिज आंट। रास्ते में वे टीबू से मिलते हैं। टीबू उनके जितनी उम्र का ही एक बच्चा है जो पास के गांव में रहता है, और वो क्या काम करता है वहाँ पे? वो अपनी आंटी के साथ जो उसके पशु वगैरह हैं उनको चराने का काम करता है। ही वॉज वेरी एजाइल रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हार्ट टुगेदर।
बहुत ही चुस्त और फुर्तीला बच्चा है। टीबू इधर उधर दौड़ता है और अपने झुंड को इकट्ठा करता है। When he saw the children, टीबू also started walking along with them. जब उसने बच्चों को देखा तो उसने भी उनके साथ जाना शुरू कर दिया। While his aunt went on a different path, और उसकी आंट थी वो एक दूसरे रास्ते पे चली गई। As soon as they entered the forest, टीबू raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest. जैसे ही वे जंगल में पहुँचे, टीबू ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उन सबको क्या कहा कि तुम सब चुप हो जाओ, क्योंकि शोर करने से क्या होगा, जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हो डिस्टर्ब हो जाएंगे। टीबू then took them to a place at a height to show them the broad view of the forest. टीबू उन्हें ऊंचाई पर ले जाता है जिससे उन्हें फॉरेस्ट का ब्रॉड व्यू दिखाई देता है। चिल्ड्रन वर सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। और जब वे ऊपर जाके देखते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई मिट्टी दिखाई नहीं देती, लैंड दिखाई नहीं देती। जैसे आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पर आपको सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं, कोई लैंड दिखाई नहीं दे रही है। द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड। जो ट्री के टॉप्स हैं अलग अलग, उन्होंने क्या बना रखा है, लैंड के ऊपर एक ग्रीन कवर बना रखा है। हाउ एवर द कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन। लेकिन कवर बिल्कुल ग्रीन नहीं था, कहीं कहीं पर ब्राउन भी हो सकता है। The environment was peaceful and a cool breeze was blowing. This made children quite fresh and happy. मौसम बहुत ही ठंडा था और शांत था, ठंडी हवा चल रही थी। इससे बच्चों ने बहुत ही फ्रेश फील किया और बच्चे बहुत ही खुश थे। While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of the birds and some noise from the top branches of the trees. जब वे नीचे आ रहे थे तो वे बहुत ही एक्साइटेड हो गए। क्यों एक्साइटेड हुए? क्योंकि उन्होंने एकदम आवाज़ सुनी बर्ड्स की, और जो ट्रीज़ की टॉप ब्रांचेज है वहाँ से उन्होंने आवाज़ सुनी, जिससे वे बहुत ही एक्साइटेड हो गए। टीबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वाज ए नॉर्मल फिनोमिना हेयर। टीबू ने कहा कि भी रिलैक्स हो जाओ, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। बिकॉज ऑफ चिल्ड्रंस प्रेजेंस सम मंकीज हैड क्लेम्ड हायर अप ऑन द ट्रीज वेयर दे डिस्टर्ब द बर्ड्स। क्योंकि बच्चों के आने की वजह से कुछ बंदर पेड़ों पर ऊपर चढ़ गए थे, और ऊपर उन्होंने किसको डिस्टर्ब कर दिया था, पक्षियों को डिस्टर्ब कर दिया था। एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। दूसरे एनिमल्स को अलर्ट करने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, इस तरह की वार्निंग कॉल देते हैं। टीबू ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बिशन, जैकाल्स, पोर्क्यूपाइन, एलिफेंट्स लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। टीबू ने उन्हें बताया कि यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे बॉर है, बिशन है, जैकाल्स है, पोर्क्यूपाइन है, एलिफेंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, फॉरेस्ट के डीपर एरियाज में। प्रोफेसर अहमद कॉशन चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट। प्रोफेसर ने उन्हें सावधान किया बच्चों को कि वे फॉरेस्ट में ज़्यादा अंदर तक ना जाएं। बुज्जो एंड पहेली रिमेंबर्ड दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट इन क्लास 6। बुज्जो और पहेली को याद आ गया कि उन्होंने फॉरेस्ट एक हैबिटेट है, फॉरेस्ट एक तरह का हैबिटेट होता है। ये वे क्लास में, पिछली क्लास में 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। They could see now how the forest provides a home for many animals and plants. अब वे देख सकते हैं कि फॉरेस्ट कैसे बहुत सारे पेड़ पौधों के लिए और एनिमल्स के लिए एक होम है। ये फिगर दिखा रखी है, यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट एनिमल्स दिखा रखे हैं। The land where the children were walking was uneven and covered with many trees. जिस लैंड पे बच्चे चल रहे थे वो बहुत ही ऊंची नीची थी और वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ थे। तो कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं जंगल के अंदर? बैम्बू ट्री, नीम, शीशम और सीमल, ये मेन ट्रीज़ हैं।
टीबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई साल, टीक, सीमल, शीशम, नीम, पलास, फिग, खैर, आंवला, बैम्बू और कचनार। तो जो मैंने फिगर्स दिखाई है यहाँ पे, जो मेन मेन ट्रीज़ हैं, इनको आइडेंटिफाई करने में टीबू ने बच्चों की हेल्प की। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। प्रोफेसर ने बताया कि यहाँ पर और भी ट्रीज़ हैं जो छोटे होते हैं थोड़े, ट्रीज़ से श्रब्स, हर्ब्स और ग्रासेस। फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वर आल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर्स। और फॉरेस्ट के फ्लोर पे, बिल्कुल फ्रश पे क्या था, और ट्रीज़ के ऊपर भी क्या था, क्रीपर्स और क्लिम्बर्स थी, अलग अलग तरह की। द सन वॉज बियरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। और सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत ही हल्का हल्का दिखाई दे रहा था, किरणें दिखाई दे रही थी सूर्य की, और जिससे क्या हो रहा था, फॉरेस्ट के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो गया था। एक्टिविटी 17.1 Observe the various things in your home and make a list of those which are made from materials which may have been obtained from the forest. हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं, फॉरेस्ट से जो मटेरियल मिलता है उससे बनाई गई होती हैं। यू माइट हैव मैनी वुडन आइटम्स ऑन योर लिस्ट। तो आपके पास कौन कौन सी आइटम्स हैं, जैसे प्लाईवुड है, फ्यूल वुड है, बॉक्सेस हैं, पेपर है, मैच स्टिक है, फर्नीचर है। Do you know that gums, oils, spices, fodder for animals and medicinal plants are also some of the products which we get from the forest? हमें फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे गम है, ऑयल्स हैं, स्पाइसेस मसाले, फॉडर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए जो चारा होता है वो भी जंगल से मिलता है, एंड मेडिसिनल प्लांट्स, और कुछ दवाई देने वाले पौधे भी हमें जंगल से ही मिलते हैं। Based on the products that we get from plant, try to fill table. One example of each plant is already given. Fill the table by adding more examples. Sheila wondered who would have planted this tree. तो शीला को बहुत ही हैरानी होती है कि जंगल में ये पौधे कौन लगाता है। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस एनफ सीड्स। तो प्रोफेसर अहमद इसका जवाब देते हैं कि प्रकृति के अंदर जो ट्रीज़ होते हैं उनके बहुत सारे सीड्स बनते हैं, ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं। एंड द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स। वो जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है वो ऐसी कंडीशंस देता है सीड्स को, जिससे वे जर्मिनेट करते हैं और छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। ये यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट दिखा रखा है, हनी, सीलिंग वैक्स, वुडन स्टैचू, गम एंड कैटिचू। सम ग्रो अप इनटू ट्रीज। तो कुछ सीडलिंग्स क्या बन जाती हैं, ट्रीज बन जाती हैं। ही एडिड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ ए ट्री अबव द स्टेम इज़ नोन एज क्राउन। तो उसने, प्रोफेसर ने बताया कि जो स्टेम के ऊपर वाला पोर्शन होता है ट्री का, जो जहाँ से ब्रांचेज निकलनी शुरू होती हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं, क्राउन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे दिखा रखे हैं कुछ क्राउन शेप्स, कुछ ट्रीज़ का जो ये ऊपर का पोर्शन होता है, यहाँ से लेकर, ठीक है, ये जो ऊपर का पोर्शन दिखा रखा है, स्टेम से ऊपर का पोर्शन, इसको क्राउन बोलते हैं, ठीक है। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज लुक लाइक ए रूफ ओवर द अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को दिखाया कि जो लंबे लंबे ट्रीज़ हैं उनकी ब्रांचेस कैसे दूसरे पौधों के ऊपर छत जैसी दिखाई देती हैं। ही टोल्ड देम दैट दिस इज़ कॉल्ड ए कैनोपी। और इसको क्या बोलते हैं, कैनोपी। फिगर्स है 17.7। ये जो फिगर दिखा रखी है, कैनोपी एंड अंडर स्टोरीज इन ए फील्ड। जैसे यहाँ पर ये बड़े ट्रीज़ हैं और यहाँ पर ये छोटे ट्रीज़ हैं, उससे छोटे ट्रीज़ ये हैं, और ये यहाँ पे नीचे हर्ब्स और ग्रासेस हैं, ठीक है। कैनोपी एंड अंडर स्टोरीज इन ए फॉरेस्ट। विजिट ए फॉरेस्ट और ए पार्क इन योर नेबरहुड। किसी भी आप पार्क में जाएं अपने आस पड़ोस में,
ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। देखिए कौन कौन से ट्रीज हैं वहाँ पे। इसके लिए आप किसी अपने बड़े की हेल्प ले सकते हैं। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया बच्चों को कि ट्रीज़ के जो क्राउन्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका साइज़ भी अलग होता है। दिस हैज़ क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द फॉरेस्ट। और इससे फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर्स बन जाती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? अंडर स्टोरीज। जाइंट एंड टॉल ट्रीज, जो लंबे और बड़े पेड़ होते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूटेड द टॉप लेयर, वो सबसे ऊपर वाली लेयर बनाते हैं। उसके नीचे क्या आती हैं? श्रब्स आती हैं। उसके नीचे टॉल ग्रासेस आती हैं। उसके बाद हर्ब्स आती हैं। सबसे नीचे हर्ब्स होती हैं। हर्ब्स फॉर्म द लोवेस्ट लेयर। तो हर्ब्स क्या बनाती हैं? दे फॉर्म द लोवेस्ट लेयर। तो यहाँ फिगर में क्या दिखा रखा है? कैनोपी, अंडर स्टोरी। ठीक है। वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट? आस्ट पूछो, क्या हमें हर फॉरेस्ट में एक जैसे ही पेड़ मिलते हैं? भुज्जो ने पूछा। प्रोफेसर अहमद सेड नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर आर वेरिएशंस इन द टाइप्स ऑफ द ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। द टाइप ऑफ एनिमल्स आल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। तो प्रोफेसर अहमद बोले कि ऐसा नहीं है। डिफरेंट अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, अगर डिफरेंट कंडीशंस होंगी क्लाइमेट की, तो क्या होगा? अलग अलग तरह के पेड़ मिलेंगे, अलग अलग तरह के पौधे मिलेंगे, यहाँ तक कि वहाँ के एनिमल्स भी अलग ही होते हैं। If your children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flowers or shrubs and herbs। कुछ बच्चे बिजी थे, क्या कर रहे थे वे? बटरफ्लाइज जो इधर उधर बैठ रही थी फ्लावर्स पे, तो वे उनको पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। They had a close look at the bushes. While doing that, their hair and clothes had seeds and thorns clinging to them। जब बच्चे उन बुशेस को ध्यान से देख रहे थे तो क्या हो गया था? बुशेस के जो हेयर्स होते हैं और जो उनके हेयर, बुशेस में से क्या देखा उन्होंने? जब वो बुशेस को ध्यान से देख रहे थे, झाड़ियों को, तो उनके क्लोथ्स के ऊपर और उनके हेयर पे क्या चिपक गया था? सीड्स चिपक गए थे। और बुशेस, झाड़ियाँ होती हैं तो कांटे होते हैं उन पे, तो उनके कपड़ों में और बच्चों के कपड़ों में और बालों में क्या क्या चिपक गया था? कांटे और सीड्स चिपक गए थे। They come across numerous insects, spiders, squirrels, ants and various other small animals on the bark of trees, plant leaves and on the decaying leaves on the forest floor। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स देखे, स्पाइडर्स देखे, गिलहरी, चींटियाँ और तरह तरह के एनिमल्स देखे। छोटे छोटे कहाँ पर थे वे? जो पेड़ की छाल होती है वहाँ पे, लीव्स पे, और जो डिकेइंग लीव्स होती हैं, जो गली सड़ी लीव्स होती हैं फॉरेस्ट फ्लोर पे, वहाँ पे उन्होंने इस तरह के छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखे। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दिस क्रिएचर्स। उन्होंने इनके स्केचेस भी बनाए। फॉरेस्ट वॉज सीम डार्क कलर्ड एंड वॉज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, fruits, seeds, twigs and small herbs. The decaying matter was moist and warm। तो जो फॉरेस्ट फ्लोर था वो बिल्कुल डार्क कलर का था और वहाँ पे एक लेयर बनी हुई थी डेड और डिकेइंग लीव, जो गली सड़ी पत्तियाँ होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स हैं, छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती हैं और स्मॉल हर्ब्स होती हैं, ये इनसे कवर थी वो लेयर। और जो डिकेइंग मैटर था वो बहुत ही गीला और वार्म था, थोड़ा सा गर्म भी था और मॉइस्ट भी था। चिल्ड्रन पिकड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन। तो चिल्ड्रन ने वहाँ से क्या क्या कलेक्ट किया? सीड्स लिए और लीव्स लिए। वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वाज लाइक वॉकिंग ओवर ए स्पंजी कारपेट। जब वे फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर चल रहे थे जहाँ पर डेड लीव्स थी, तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे वे स्पंजी कारपेट, बिल्कुल नरम नरम कारपेट पे चल रहे हों। इज़ द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म? क्या डिकेइंग मैटर जो होता है, गला सड़ा जो मैटर होता है, वो हमेशा वार्म होता है? प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी। तो उन्होंने कहा भी बच्चे इसके लिए एक्टिविटी कर सकते हैं अगर उन्हें क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि डिकेइंग मैटर हमेशा वार्म होता है या नहीं होता।
छोटा सा एक पिट बनाएंगे और उसके अंदर वेजिटेबल वेस्ट और लीव्स डाल देंगे और उसको सॉइल से कवर कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। 3 दिनों के बाद क्या करेंगे, मिट्टी की जो मिट्टी डाली है उसको हटा देंगे। डज द पिट फील वार्म इनसाइड? क्या आपको जो पिट है, जो आपने थोड़ा सा गड्ढा खोदा है, वो आपको गर्म फील होता है? पहली आज देर आर सो मैनी ट्रीज हेयर, आल्सो देर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ वी कट सम ट्रीज फॉर ए फैक्ट्री? पहेली ने पूछा कि यहाँ पर इतने सारे ट्रीज़ हैं और ऐसे ऐसे तो बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम फैक्ट्री बनाने के लिए कुछ ट्रीज़ यहाँ से काट लें तो? प्रोफेसर अहमद सेड, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। तो प्रोफेसर अहमद साथ साथ चल रहे हैं बच्चों के और साथ के साथ उनके क्वेश्चंस के आंसर भी दे रहे हैं। तो प्रोफेसर अहमद क्या कहते हैं कि आपने ऑटोट्रॉप्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, हेटेरोट्रॉप्स के बारे में और सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दे प्रोड्यूस फूड, तो ऑटोट्रॉप्स हो गए। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, और जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं या जो मीट वगैरह खाते हैं, किस पे अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करते हैं, फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स एंड सो ऑन। जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स खाते हैं और वे किसी दूसरे जीव द्वारा खाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट, ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट्स खाते हैं। और इंसेक्ट को कौन खाता है, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक्स। दिस इज सेड टू बी फॉर्मल फूड चेन, तो एक फूड चेन बन जाएगी। ग्रास ईटन बाय इंसेक्ट्स, insects are eaten by frog, frog is eaten by snake and snake is eaten by eagle, this is a food chain. Many food chains can be found in the forest, forest के अंदर बहुत सारी food chain होती हैं। all food chains are linked, और सभी लिंक होती हैं आपस में। if any one food chain is disturbed it affects other food chain, अगर एक food chain डिस्टर्ब हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जो दूसरी food chain है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। every part of the forest is dependent on the other part, तो फॉरेस्ट का एक पार्ट दूसरे पार्ट्स के ऊपर डिपेंड है। इफ़ वी रिमूव वन कंपोनेंट से ट्रीज, ऑल अदर कंपोनेंट्स वुड बी अफेक्टेड। अगर हम एक कंपोनेंट हटा देते हैं, जैसे हम ट्रीज़ को हटा देते हैं, तो क्या होगा, जितने भी दूसरे कंपोनेंट्स हैं सारों पे असर पड़ेगा। तो यहाँ फिगर में क्या दिखा रखा है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स, सॉयल एंड डीकम्पोजर्स इन ए फॉरेस्ट। ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और सॉइल से और रूट्स के द्वारा क्या करते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं। और डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो छोटे छोटे डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो डेड लीव्स होती हैं उनको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, अगर हम एक कंपोनेंट को हटा देते हैं तो सारे कंपोनेंट पे असर पड़ता है। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम अंडर ए हैंड लेंस। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से कहा कि फॉरेस्ट फ्लोर से कुछ लीव्स लेके आएँ और उनको हैंड लेंस से ऑब्जर्व करें। दे फाउंड टाइनी मशरूम्स ओवर ए डिकेइंग लीव्स। उन्होंने क्या देखा कि एक पत्ती सड़ी हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने छोटे छोटे मशरूम्स देखे। दे आल्सो सा एन आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट्स, मिलीपीड्स, आंट्स एंड बीटल ऑन देम। उस डिकेइंग लीव्स के ऊपर उन्होंने क्या क्या देखा, एक तो टाइनी मशरूम्स देखे और उन्होंने छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखे, मिलीपीड्स, आंट्स एंड बीटल। दे वर वंडरिंग हाउ दीज ऑर्गेनिज्म लिव देयर। बच्चों को हैरानी हो रही थी, ये इतने सारे जीव यहाँ पर कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद explained that apart from these animals which are easily seen, there are several organisms and microorganisms that live in the soil. तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ये जो एनिमल्स आप देख रहे हैं, जिनको आप इजीली देख पा रहे हैं, इनके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं, जिनको हम आँखों से भी नहीं देख सकते। पहेली वंडर दैट वट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईट। पहेली बहुत ही हैरान हो जाती है कि ये जो मशरूम है और जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या खाते हैं।
Professor Ahmed replied that they feed upon the dead plant and animal tissues and convert them into a dark colored substance called humus. तो प्रोफेसर उनका जवाब देते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और मशरूम हैं ये क्या खाते हैं, डेड प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ को खाते हैं और उनको एक डार्क कलर का सब्सटेंस होता है, उसका नाम होता है ह्यूमस, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमस इन द चैप्टर 9। आप ह्यूमस के बारे में चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं, सोइल वाले चैप्टर में। इन विच लेयर ऑफ द सोइल वुड यू फाइंड ह्यूमस, और ह्यूमस कौन सी लेयर में होता है, टॉप लेयर में होता है। व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंस, और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ह्यूमस की क्या फंक्शन है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू द ह्यूमस आर नोन एज डीकम्पोजर्स। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स बोलते हैं। These microorganisms play an important role in the forest। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है फॉरेस्ट के अंदर। Soon पहेली removed some dead leaves and discovered under them a layer of humus on the forest floor। जल्दी से पहेली ने क्या किया, कुछ डेड लीव्स हटाई और उनके नीचे उसने क्या देखा, फॉरेस्ट फ्लोर पे एक ह्यूमस की लेयर है। The presence of humus ensures that the nutrients of the dead plants and animals are released in the soil। तो अगर ह्यूमस दिखाई देता है तो इससे श्योरिटी हो जाती है कि जो फॉरेस्ट के अंदर डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर रिलीज हो गए हैं। फ्रॉम देयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट्स। तो यहाँ से क्या होगा, ये न्यूट्रिएंट्स दोबारा से प्लांट्स की रूट्स के द्वारा प्लांट के अंदर पहुंच जाते हैं। What happens if an animal dies in the forest? क्या होता है अगर फॉरेस्ट के अंदर कोई एनिमल मर जाता है। शीला asked। Tibu replied, the dead animals become food for vultures, crows, jackals and insects। In this way the nutrients are cycled, so nothing goes waste in a forest। तो टीबू ने बताया कि अगर कोई एनिमल मर जाता है तो क्या बन जाता है उसका, वो फूड बन जाता है। किसके लिए, वल्चर्स के लिए जो गिद्ध होते हैं, क्रोस के लिए, जैकाल्स भेड़िए और इंसेक्ट्स, इनका खाना बन जाता है वो। इन दिस वे न्यूट्रिएंट्स आर साइकिल्ड, और इस तरह से न्यूट्रिएंट्स का साइकिल चलता रहता है फॉरेस्ट के अंदर। एंड नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं होता। Paheli reminded Professor Ahmed that he had not explained why forests are called green lungs। तो पहेली ने प्रोफेसर को याद दिलाया कि आप एक बार ये बताएं कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों बोलते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रोफेसर अहमद ने क्या जवाब दिया कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। द प्लांट्स हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर द एनिमल रेस्पिरेशन। और एनिमल्स को रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो प्लांट्स देते हैं ऑक्सीजन। दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो वे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस भी मेंटेन करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। दैट इज़ वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। इसलिए फॉरेस्ट को क्या कहा गया है, ग्रीन लंग्स। प्लांट्स रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, एनिमल्स यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, एनिमल्स रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करता है, प्लांट्स यूज़ करते हैं। द चिल्ड्रन saw clouds forming in the sky। बुज्जो रिकॉर्ड दैट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6। तो बच्चे क्या देखते हैं कि क्लाउड्स बन रहे हैं स्काई के अंदर, तो बुज्जो को याद आ जाता है कि वाटर साइकिल उन्होंने 6th क्लास में पढ़ा था। Trees take in water from their roots and release water vapor into the air through evaporation। ट्रीज़ अपनी रूट्स के द्वारा पानी लेते हैं और वाटर वेपर की फॉर्म में इवेपोरेशन प्रोसेस से छोड़ देते हैं एयर के अंदर। इफ़ देयर आर फीवर ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड। अगर पेड़ कम हो जाएंगे तो वाटर साइकिल भी इफेक्ट होगा। टीबू टोल्ड देम दैट फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। टीबू बताता है कि फॉरेस्ट केवल
होम नहीं है प्लांट्स और एनिमल्स का। मैनी पीपल आल्सो लिव इन द फॉरेस्ट, बहुत से लोग भी फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। सम ऑफ देम मे बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स, वे अलग अलग ट्राइब्स के हो सकते हैं, जातियों के हो सकते हैं। टीबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन द ट्रीज, टीबू ने उनको बताया कि ये जो ट्राइबल पीपल रहते हैं जंगलों में, ये तो मोस्टली इनकी लाइफ ही प्लांट फॉरेस्ट पे डिपेंड होती है। फॉरेस्ट उन्हें क्या क्या देता है, फूड देता है, रहने को जगह देता है, वाटर देता है, मेडिसिन्स देता है। एंड दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, और उन्हें नॉलेज भी होती है मेडिसिनल प्लांट्स की कि फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट्स हैं। While Bujjo was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing the stream. जब बुज्जो वहाँ पे पानी पी रही थी तो उसने वहाँ पे कुछ डियर को देखा, हिरन देखी उसने वहाँ पे कुछ। दे डिसअपियर्ड इन द bushes, वे कहाँ झाड़ियों में लुप्त हो गए। द डेंस bushes एंड द टॉल ट्रीज प्रोवाइड एनिमल्स विद फूड एंड शेल्टर, तो जो बुशेस होती हैं और जो ग्रास होती है ये एनिमल्स को क्या देती है, फूड भी देती है और इनमें भी छिप जाते हैं तो शेल्टर भी मिलता है इनको। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवोर्स, तो जो डेंस बुशेस हैं झाड़ियों में छिप जाते हैं, अगर उन्हें कोई कार्निवोर दिखाई देता है तो वे झाड़ियों में छुप जाते हैं। टीबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर, टीबू ने फिर क्या किया, फॉरेस्ट फ्लोर को बिल्कुल ध्यान से देखा। सून ही कॉल्ड एंड शोड द चिल्ड्रन ड्रॉपिंग्स ऑफ सम एनिमल्स, तो उसने जल्दी से बच्चों को बुलाया और वहाँ पे ड्रॉपिंग्स दिखाई। ड्रॉपिंग्स क्या होती हैं, उनका वेस्ट होता है। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म दैम दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल्स इन द फॉरेस्ट बाय द ड्रॉपिंग्स एंड फुटप्रिंट्स। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं वे जंगल में कौन कौन से एनिमल हैं तो वे कैसे पता लगाते हैं, उनकी ड्रॉपिंग से और उनके पैरों के निशानों से वे पता लगाते हैं। Bujo called everyone and showed them a large decaying heap of the animal dropping. बुज्जो ने हर एक बच्चे को बुलाया और उन्हें एक एनिमल ड्रॉपिंग का बहुत बड़ा ढेर दिखाया। Several beetles and grubs were feeding on the heap and a bunch of seedling was sprouting. बहुत सारी बीटल्स और ग्रब्स उसके ऊपर फीड कर रही थी जो एनिमल की ड्रॉपिंग थी, और ए बंच ऑफ सीडलिंग वाज स्प्राउटिंग, और वहाँ से कुछ पौध निकल रही थी। These seedlings are of herbs and shrubs, और ये किसकी सीडलिंग्स थी, हर्ब्स और श्रब्स की। ये सैपलिंग ऑन ए वॉल, तो आप देख सकते हैं पीपल का ये छोटा सा पौधा दिख रहा है दीवार में से। पहली रिमेंबर दैट शी saw a people sapling on the side wall in her स्कूल में देखी थी साइड वॉल में से। कैन यू हेल्प her to understand how this would have happened, आप उसको बताएंगे कि कैसे वहाँ पे उग जाती है इस तरह से। तो जो बर्ड्स होते हैं वो पीपल के सीड्स को इधर उधर गिरा देते हैं और जहाँ पे बीज गिर जाता है वहीं से छोटा सा पौधा उग जाता है। द एनिमल्स आल्सो डिस्पर्स द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स के सीड्स को इधर उधर बिखेर देते हैं और जिससे फॉरेस्ट दोबारा से ग्रो और रीजनरेट हो जाता है। द डिकेइंग एनिमल डंग आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग्स टू ग्रो, और जो डिकेइंग एनिमल डंग है, गोबर होता है, उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और सीडलिंग्स बड़ी हो जाती हैं, ग्रो करती हैं। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, Bujo noted in his notebook, by harboring greater variety of plants, the forest provides greater opportunities for food and habitat for the herbivores. अगर बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होंगी जंगल के अंदर प्लांट्स की तो क्या होगा, इससे हर्बीवोर्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनको ज़्यादा फूड मिलता है और हैबिटेट भी मिलता है। लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स मीन्स इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अगर ज़्यादा हर्बीवोर्स का नंबर होगा तो इससे क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा होगा। किसके लिए, कार्निवोर्स के लिए। द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो, जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे उतना ही ज़्यादा फॉरेस्ट ग्रो करेगा। डीकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, और डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं किसको, ग्रोइंग प्लांट्स को जो फॉरेस्ट के अंदर होते हैं। देयरफॉर फॉरेस्ट इज़ ए डायनामिक लिविंग एंटाइटी फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटैलिटी, तो इसलिए फॉरेस्ट को क्या कहा गया है, डायनेमिक लिविंग एंटाइटी, यानी कि इसके अंदर लाइफ और वाइटैलिटी, इट इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटैलिटी।
इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वांटेड टू गो बैक। दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू सजेस्टेड अनदर रूट। टीबू ने वापस जाने का दूसरा रास्ता बताया। वाइल दे वर गोइंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग। जब ये वापस जाए तो बारिश शुरू हो गई। सरप्राइजिंगली दे सा दैट रेन ड्रॉप्स वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। उन्होंने क्या चीज़ देखी कि जो रेन ड्रॉप्स थी दे वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। वे फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर डायरेक्टली नहीं गिर रही थी। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स। जो जंगल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है कैनोपी, उसने रेन ड्रॉप्स के फॉल को रोक दिया था। एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वॉज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेज एंड स्टेम्स ऑफ द ट्रीज। और बारिश का पानी कहाँ से आ रहा था? ब्रांचेज और स्टेम्स के थ्रू, जो ट्रीज की स्टेम्स हैं उनके थ्रू नीचे आ रहा था। फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर ब्रांचेज ऑफ द श्रब्स एंड हर्ब्स। और लीव्स से ये टपक टपक के कहाँ आ रहा था? श्रब्स और हर्ब्स के ऊपर। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई। उन्होंने देखा कि ग्राउंड तो बिल्कुल सूखा था। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेन स्टॉप्ड। आधा घंटे के बाद रेन बंद हो गई। एंड दे नोटिस दैट ए लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ। और उन्होंने नोटिस किया कि जो फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर जो लीव्स पड़ी हुई हैं वे अब थोड़ी सी गीली हो गई हैं। बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेट इन द फॉरेस्ट। लेकिन पानी जंगल के अंदर बिल्कुल भी नहीं ठहरा। बुज्जो थॉट दैट इफ इट हैड रेन्ड सो हैवीली इन हिज टाउन इट वुड हैव फ्लडेड द ड्रेन्स एंड द रोड्स। बुज्जो सोचती है कि इतनी तेज़ बारिश अगर उसके टाउन में हुई होती तो वहाँ पे ड्रेन्स, जो नाले हैं और रोड हैं, उन पे बिल्कुल बाढ़ ही आ जाती। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट आल्सो एक्ट्स एज नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज इट टू सिप। प्रोफेसर ने बताया कि फॉरेस्ट रेन वाटर को एब्जॉर्ब करता है और इसको सिप करने में हेल्प करता है। इट हेल्प मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। और इससे वाटर टेबल भी मेंटेन रहती है। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। फॉरेस्ट का और क्या क्या फंक्शन है, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं? फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। तो इसके अंदर फॉरेस्ट का क्या क्या यूज़फुल है ये करेंगे हम। फर्स्ट, नेचुरल एब्जॉर्ब रेन वाटर। सेकेंड, कंट्रोल फ्लड्स बट आल्सो मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम सो दैट वी गेट ए स्टडी सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ़ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो क्या होगा? बारिश ग्राउंड के ऊपर डायरेक्टली पड़ेगी एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड। और वहाँ पे जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे फ्लड आ जाएगी। हैवी रेन में आल्सो डैमेज द सोइल। अगर भारी बारिश होती है तो इससे सोइल डैमेज हो जाती है, सोइल ख़राब हो जाती है। रूट्स ऑफ द ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सोइल टुगेदर बट इन देयर एब्सेंस द सोइल इज वास्ट अवे और इरोडेड। ट्रीज़ की रूट्स नॉर्मली क्या करती हैं? सोइल को बांध के रखती हैं, लेकिन अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो सोइल क्या होगी? इरोड हो जाएगी। ठीक है, जो अपर लेयर है वो बह जाएगी। द चिल्ड्रन स्पेंट एन आवर एट टीबूज विलेज ऑन देयर वे बैक। आधा घंटा वे टीबू के गाँव में रहे बच्चे। वेदर वॉज प्लीजेंट। वेदर अच्छा हो गया था। विलेजर्स टोल्ड देम दैट ड्यू टू सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव गुड रेनफॉल। गाँव वाले बता रहे थे कि जो पास में फॉरेस्ट है इसकी वजह से वहाँ पे अच्छी बारिश होती है और जो हवा है वो हमेशा ठंडी रहती है। नॉइज़ पोल्यूशन भी वहाँ पे कम होता है क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं? नॉइज़ को, जो पास में हाईवे है उसके नॉइज़ को फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज। बच्चों ने वहाँ के जो गाँव था टीबू का, उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता किया। इट सरप्राइज दैट द villages and the agricultural fields of that area were created after clearing the forest about 60 years ago। तो बच्चों को हैरानी हुई कि ये जो गांव बना था ये करीब 60 साल पहले बना था और ये जंगलों को साफ करके ही बनाया गया था। टीबू's grandfather told them that when he was young the village was not as large as it was now। टीबू के दादा ने बताया कि जब वो छोटा था तो गांव छोटा सा था, लेकिन अब बहुत ही बड़ा हो गया है। उस टाइम ये जंगलों से घिरा हुआ था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड क्रिएटेड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड इट स्टार्टेड वैनिशिंग। रोड बनाई गई, बिल्डिंग्स बनाई गई, इंडस्ट्रीज़ लगाई गई और लकड़ी की डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से फॉरेस्ट के ऊपर प्रेशर पड़ा और ये फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो गया या कम हो गया। He was not happy that
द फॉरेस्ट एडजॉइनिंग देयर विलेज इज नॉट रीजनरेटिंग and is on the verge of disappearing due to overgrazing of animals and indiscriminate felling of trees। तो दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि जो उनके गांव के पास जो फॉरेस्ट है वो अब रीजनरेट नहीं कर रहा है और वो ख़त्म होने की डिसअपियर होने की कगार पे पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स वहाँ पे चरते घास चरते हैं और वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ को काटा जा रहा है। Professor Ahmed said that if we did things wisely, we could preserve forest and environment as well as have development। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि अगर हम थोड़ा दिमाग से काम लें तो हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट भी हो सकती है। At the end of the visit, प्रोफेसर अहमद asked children to sum up the importance of the forest। जब विज़िट ख़त्म हो गई तो प्रोफेसर अहमद ने कहा बच्चों से कि अब तुम फॉरेस्ट की जो इम्पोर्टेंस है उसको लिखो। द चिल्ड्रन रोड, बच्चों ने क्या क्या लिखा? फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन, क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। दे प्रोटेक्ट सोइल, सेकेंड हो गया सोइल को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोवाइड हैबिटेट टू ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे एनिमल्स को, ठीक है। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल, अच्छी बारिश लाते हैं। आर ए गुड सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, फॉरेस्ट हमें मेडिसिन्स भी देते हैं। दे आर ए टिम्बर भी देते हैं और बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स देते हैं। वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट, तो हम अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। व्हाट वुड हैपन इफ़ फॉरेस्ट डिसअपियर, क्या होगा अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिगर दिखा रखी है 17.3 है ये फिगर। रेन वाटर ड्रिप्स फ्रॉम द ट्रीज एंड सिप्स इनटू द ग्राउंड, जो बारिश का पानी है वो पत्तियों से नीचे गिरता है और ग्राउंड के अंदर सिप हो जाता है। ये जो वाटर टेबल है यहाँ पर पानी आता है, ठीक है। द रूट सिस्टम हेल्प वाटर टू सिप डाउन इन द ग्राउंड, जो प्लांट्स की रूट्स हैं वे हेल्प करती हैं जिससे वाटर ग्राउंड के अंदर आता है। क्लोज्ड कैनोपी एंड मैनी लेयर्स ऑफ द वेजिटेशन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स, जो कैनोपी क्लोज्ड है और जो वेजिटेशन की अलग अलग लेयर्स हैं उससे जो रेन ड्रॉप की स्पीड है उससे कम हो जाती है। कवर्ड ग्राउंड विद डिकेइंग मटेरियल एक्ट्स लाइक ए स्पंज, जो यहाँ पे जो डिकेइंग मैटर है वो किस तरह से फील होता है जब उन पे चलते हैं तो स्पंज की तरह फील होता है। इफ़ फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विल इंक्रीज, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? जो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो क्या होगा? हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और इससे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लांट्स ही तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेकेंड, इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर, अगर ट्रीज़ या प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? एनिमल्स को ना फूड मिलेगा, खाने को मिलेगा, और ना ही उन्हें शेल्टर मिलेगा, वो कहाँ रहेंगे? थर्ड, इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर विच विल कॉज फ्लड्स, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो सॉइल वाटर को होल्ड नहीं करेगी और इससे क्या होगा? फ्लड्स आ जाएंगी, बाढ़ आ जाएगी। फोर्थ, डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट, थिंक व्हाट वी कैन डू टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज़, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीज़ को काटेंगे इससे हमारी लाइफ को और एनवायरनमेंट को ख़तरा पैदा हो जाएगा। तो सोचो कि हम अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हीकल्स दिखा रखे हैं, तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो ट्रीज़ हैं एब्जॉर्ब कर रही हैं। अगर ट्रीज़ कम हो जाएंगे तो चारों तरफ गैस ही गैस नज़र आ रही है फिगर में, सेकंड फिगर में। थर्ड फिगर में अगर यहाँ पे ट्रीज़ हैं तो एनिमल्स को फूड भी मिल रहा है और शेल्टर भी मिल रहा है, लेकिन अगर ट्रीज़ कम हो जाएंगे तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे? ना उनको फूड मिलेगा ना उनको शेल्टर मिलेगा। और यहाँ पे जो थर्ड फिगर दिखा रखी है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? क्योंकि प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं वे मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जकड़े रखती हैं। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो सॉइल होल्ड नहीं करेगी वाटर को और इससे फ्लड्स आ जाएंगी और नेचर के अंदर बैलेंस बिगड़ जाएगा।
तो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।